समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। समय अपनी धुरी पे चलता जा रहा है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, दिन, महीना, साल गुजर रहा है। समय किसी के लिए रुका नहीं करता। समय ने तो चलते जाना है। ये समय की आदत कह लो या उसका फर्ज कह लो, समय की ये धारा कह लो, ये बहती रहती है। ये कभी किसी के लिए ना रुकी थी, ना रुकी है और ना रुकेगी, क्योंकि इसको मालिक ने ही ये आदेश दिया है। परम पिता परमात्मा ने ये आदेश दिया है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। वो तो मुर्दा जिस्मों में जान डाल देता है। वो आदमी के भयानक से भयानक रोगों को सेकंड में खत्म कर देता है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ मिले। जैसे एक यहाँ बहन आई, उसके पास कागजात थे, कैथल साइड से शायद, सत्संग में वो खड़ी हुई थी और उसने बताया एड्स डॉक्टर ने उसको बोला था, क्योंकि उसके पति को कुछ ऐसा पता नहीं कैसे था। तो ये भी बोला कि तेरे बच्चे को भी है, अगर तेरे बच्चा है तो आप वो उसको अबॉर्शन करवाओ। आपको भी एड्स, कागज उसके पास, प्रूफ उसके पास, राम नाम में आके बैठी। हम तो कोई जादू मंत्र मारते नहीं, पर जो जादूगर सबको नचा रहा है, दोनों जहान का मालिक, उपासना तो उसी की करते हैं। ओम कहो अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर, तो उसका नाम लेके प्रसाद दिया सबको कि जो बीमार है वही प्रसाद ले लो, सुमरण करो। बाकी जैसी आपकी भावना, असर तो वैसे ही होना है। तो उसको दृढ़ विश्वास, सुमरण किया, भावना अंदर। जब बच्चा हुआ, चेक करवाया तो उसको एड्स नहीं, खुद को चेक करवाया तो खुद को एड्स नहीं। कोई डॉक्टर नहीं मानेगा। यहाँ डॉक्टर साहबान बैठे हैं, कहीं बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछवा लीजिए, उसके पास कागजात हैं पूरे सब कुछ, कि पहले उसे बताया गया कि तो एड्स की बीमारी है तुझे। तो जो लाइलाज बीमारी है दुनिया की निगाह में, जो जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती, कैसे राम नाम से खत्म हो गई। हाँ, कदर नहीं। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कदर जाने ना जी, कदर जाने ना। इंसान कदर नहीं करता। सुमरन में तो बड़ी ताकत समाई है, सुमरन में तो बड़ी शक्ति है, पर अगर कोई कदर करे तो ना। संत नाम बताते हैं, मूल मंत्र बताते हैं उस ओंकार का, सुप्रीम पावर का, कि ये है मूल मंत्र, ये है वो शक्ति जिसके द्वारा आप परम शक्ति को जगा सकते हैं। आपके अंदर बड़ा ही जादुई, बड़ा ही मैजिक भरा पड़ा है। उस परम पिता परमात्मा ने बड़ा कुछ भरा। कई बार आपको कल्पना आती है, मैं ये बटन दबाऊं ये हो जाए, ऐसे उड़ जाऊं, ऐसे छुप जाऊं, किसी को नजर ना आऊं। क्योंकि बच्चे कई बार फिल्में देखते कुछ और देखते हैं तो वैसे ही हो जाते, यार काश रियल लाइफ में ऐसा हो वैसा हो। जी हाँ, ऐसा संभव है। कल्पनाएं कोरी नहीं होती। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। आप कहीं और बैठे और आपकी आत्मा कहाँ कहाँ की सैर नहीं कर सकती, कहाँ कहाँ की नहीं कर सकती। आप देखिए, मालिक रहमत करते हैं, उस मालिक की अंश ही आत्मा है। और कोई कितनी भी दूर बैठा हो, जैसे फकीर से कोई कितनी दूर बैठा है, पर उस फकीर का अगर मालिक से हाथ जुड़ा है, मालिक से चर्चा है, मालिक का नूर मालिक ने भेजा है, तो चाहे उस फकीर से सैकड़े हजारों किलोमीटर कोई दूर बैठा हो, तड़फे व्याकुल हो, तो मालिक नूरी स्वरूप में, उस रूप में जाके दर्शन उसे दे दिया करते हैं। तो आत्मा भी तो उस परमात्मा की अंश है। तो आप अगर सुमरण करो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। डेड बॉडी टाइप शरीर यहीं रहेगा, थोड़े थोड़े श्वास चलते रहेंगे, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा, भक्ति के द्वारा खंडों ब्रह्मांडों को पार करेंगे। कैसे चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, सबके पास तारे, बाजुमंडल को पार करते हुए इनके पास से यूं 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 अटखेलियाँ खेलते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हर किसी की कल्पना होती है, कहीं जहाज पे चढ़ जाएं फर्स्ट टाइम, वो बादल नीचे, मैं ऊपर, कमाल होगी, ये वो फला होता है। नहीं नहीं, हर किसी को होता है। क्या होगा, देखो भाई, इधर देख तो उधर देख। वास्तव में आपको ये लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, और क्या सूरज के पास से जा रहे हैं, और कोई जहाज रॉकेट वहां पहुंचा नहीं है। सो कितनी हैरानीजनक बात है ना,
कि आप बिल्कुल उसके पास चले जाएंगे, पास से निकल जाएंगे, उसको देखते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि उस समय आत्मा की जब चढ़ाई होती है तो उसमें सुमरण के द्वारा इतनी शक्ति होती है कि एक सूरज इतना प्रकाश तो उसी टाइम हो जाता है, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 3 सूरजों का प्रकाश एक आत्मा में होता है। इतनी ताकत दे देता है भगवान, इतनी शक्ति आ जाती है, वो खुद देख रहा होता है। और जैसे ही सूरज के पास से निकलता, बताओ अब जिसके पास खुद की इतनी प्रकाश हो उसके सामने दूसरे प्रकाश, ये बड़ा बल्ब है, इसके सामने जीरो का जगा दो, जीरो का कोई वैल्यू होगी? आप खुद बताइए। 1000 वाट का लाइट जल रही है, जीरो वाला तो बेचारा वैसे ही, तो सूरज जीरो ही हो जाता है जब 3 सूरजों का प्रकाश पास से गुजरता है। और उस 3 सूरजों के प्रकाश वाले को उसमें रुचि नहीं रहती कि ठीक है भाई खड़े हैं भगवान के खेल खिलौने, चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह सब कुछ पत्थरों को पार करता हुआ फिर काल महाकाल के उस दायरे में पहुंचता है जहां वो तरह तरह की उसने चीजें बना रखी हैं। सुनहरी बाग बगीचे हैं, गोल्डन और डायमंड मिक्स अगर कहें तो सही रहेगा। वहाँ के झरने बहते हैं, इतना सुंदर, इतनी आभा, बड़े बड़े फल हैं। जैसे 1 मन का लौकी सुना था, वास्तव में इससे भी बड़े बड़े फल वहाँ पे नजर आते हैं। जिन्हें आम रूहें जो बेचारी महाकाल के जाल में फंस जाती, खा खा के मस्त हुई रहती, क्योंकि वैसा स्वाद यहाँ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसा महाकाल ने बना रखा है। इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट कि आपको कुछ भी पसंद है उसके सामने जीरो है, उसमें इतना ज़्यादा आनंद है, इतना ज़्यादा स्वाद। तो कई वहीं फंस जाते हैं बेचारे, दंड कमंडल लेके वहीं उलझ जाते हैं, खाते रहते हैं, हाँ ये है वो है। परियां नाच करती हैं, बड़ी खूबसूरत, यहाँ दुनिया का सबसे नंबर 1 खूबसूरत औरत और आदमी उन परी परों के सामने शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं, इतनी खूबसूरती है। और उनके साज यहाँ के साजों से लाखों गुना बढ़ के हैं, हजारों गुना बढ़ के हैं। इतनी मिठास, इतनी इस तरह से बजते हैं, गजब हो जाता है। क्या डांस होता है वहाँ, यानी हर तरह से जीव को भरमाने के लिए ट्रैप लगे होते हैं, जाल बिछे होते हैं। और जीवात्माएं जिनका पूरा गुरु नहीं होता तो वहीं उलझ जाती हैं, वहीं अटक जाती हैं, सुनती रहती हैं राग, खाती रहती हैं साजो सामान, कलोलें करती रहती हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा नज़ारे तो लेती है सारे कि वाह भाई वाह बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन महाकाल के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद भगवान बन के उसके भी रोम रोम में प्रकाश निकल रहा होता है, रोशनी निकल रही होती है। वो कहती है ना ना ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं उलझती। वो अपने मालिक की आवाज़ और परमात्मा की धुन को पकड़ लेती है, सतगुरु उसका गाइड है, तो वो उसको पकड़ती हुई वो ब्रह्मलोक से पार हो जाती है, पार ब्रह्म हो जाती है। तो फिर मालिक है वो नूरी स्वरूप के नज़ारे नजर आते हैं। लेकिन जैसे महाकाल की हद को पार करती है तो एकदम चढ़ाई उतराई आती है, ताकि आत्मा घबरा जाए कि भाई हाँ ठीक है, आप तो पीछे ठीक थे, कितने नज़ारे थे वहाँ, कितना खूबसूरत बाग था, कितने बड़े बड़े फल थे, परी परियां नाच कर रहे थे, यार क्यों आ गए? एकदम ऐसी पता नहीं लाखों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गिरावट, अंधेरा, लेकिन जो जिसमें खुद में प्रकाश हो जाए तो वो आत्मा बढ़ती जाती है और सारा खंड ब्रह्मांड त्रिलोकियां या सुई के नक्के के समान हो जाती हैं। वहाँ से आत्मा जब उसको फाड़ के बाहर आती है तो फिर मालिक के नूरी स्वरूप के वो दर्शन होते हैं जिसके सामने काल महाकाल जीरो हो जाता है। ऐसा नशा आने लगता है देख देख के, ऐसी मस्ती आने लगती है जिसका लिख बोल के तो वर्णन हो ही नहीं सकता। ये एक जीव है, अरबों जीवें हो जाएं तो भी नहीं, उसके एक रोम में लाखों सूरजों का प्रकाश निकलता है। और प्रकाश ये नहीं है, आप सोचो एक सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता, जिसके लाखों सूरजों का प्रकाश एक रोम में हो उसकी तरफ कैसे देखेंगे? अरे अरे यही तो फर्क है। सूरज का प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें या और किरणें या जो भी कुछ है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहा जाता है, तो हो सकता है वो जला देती हैं, बुरा हाल कर देती हैं, आंखों पे, चमड़ी पे, हर जगह असर दिखाती हैं। लेकिन मालिक की जो किरणें हैं वो तो इतनी नशा देने वाली हैं, इतनी लज्जत, इतना स्वाद आता है कि आदमी एक बार उसे चख ले बस फिर जी नहीं करता किसी और तरफ देखने को। बड़ा मजा है, बड़ी लज्जत, बड़ा स्वाद। तो इसलिए जीव उसे देखता रहता है। और ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाती है, आगे स्टेजेस आते जाते हैं, यहाँ जिसने ज़्यादा सुमन किया, वचनों को ज़्यादा माना, अमल किया, परमार्थ किया, वो त्यों त्यों आगे बढ़ते जाते हैं।
फिर उस मालिक के नूरी स्वरूप के नज़ारे, लज्जतें, खुशियाँ, परमानंद अरबों गुना बढ़ता चला जाता है। तो भाई इसलिए हम यहाँ पुकारते हैं सुमरण करो। जो गलतियाँ करते हैं, जो वचन मानते नहीं, अहंकार में, हेंकड़ी में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह में, जो हर टाइम तिलमिलाए रहते हैं, बुरा हश्र रहता है, उनको फिर रूहानी मंडलों पे सजा मिलती है। उन लाखों जोजन, लाखों किलोमीटर या मीटर कहें या माइल्स कहें, उनमें जहाँ बहुत अंधकार है, जो अंधकार से डरते हैं उनको मालूम है अंधकार कितना खतरनाक होता है। जो अंधकार से नहीं डरते उनका तो क्या कहना। तो भाई वहाँ उनको छोड़ दिया जाता है, आत्मा को उसकी लाइट ऑफ कर दी जाती है। चारों तरफ अंधकार, यानी जिस भी बात से आपको भय लगता है, कई अंधकार से नहीं डरते, छिपकली से डरते हैं, कोई चूहे से डरता है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़, जिससे भी आपका मतलब बुरा हाल हो जाता है, फोबिया कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, आपका बुरा हश्र हो जाता है, तो वैसी चीज़ों में आपको छोड़ दिया जाता है। ले बेटा आजा, बस फिर ना कोई सुनने वाला, ना कोई पूछना, जा तो नाम जप ले, जैसे आँख खोलेगा सारा सामान तैयार है, फिर तो तड़ातड़ सुमरण चलता है। फिर तो कहता हो, और यहाँ कुछ मिनटों का और वहाँ सालों का, इतना फर्क है। तो क्यों नहीं यहाँ सिमरण करते? संतों की बात यकीन नहीं ना आता, यकीन आता ही नहीं आदमी को संतों की बात पे। कई बार रोका ये काम ना कर लेता है, चोट पड़ती है, दुखी होता है, बीमार होता है, तब मानता, हाँ यार रोका तो था, मैं ही नहीं मानना, अब सॉरी को चाट ले, क्योंकि जो कर्म है वो तो भोगने पड़ रहे हैं ना, करता रहे सॉरी। जब कहा तब तो मानना नहीं, और जब पड़ी लाठी फिर सॉरी कर चे चोरी कर, तब तो भाई हो गया काम। सो अच्छा है यहाँ सुमरण कर लो, छोड़ दो हेंकड़ियाँ, छोड़ दो बुरे कर्म, कुछ नहीं पड़ा इनमें, मत बनो चतुर चालाक। वो इतना भोला नहीं, उसको सब नॉलेज है, सारा ज्ञान है, और वो किसी आदमियों के लिए नहीं, उसका तो सबके अंदर ध्यान है, किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं होता, वो तो सबके अंदर, उसके कैमरे कह लो, ऑडियो वीडियो फिट है, माइक लगे हुए हैं आपके अंदर लगे हैं, बाहर नहीं। आप जो सोचते हो वो भी उसके वहाँ पहुँच जाता है, वो भी वॉइस बन जाती है, और उस माइक के द्वारा भगवान के पास रिकॉर्ड हो जाती है। जो आप करते हो, करने की सोचते हो, वो भी एक तरह की रिकॉर्डिंग होती है। जो करते हो वो तो 100% रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाती है, लेकिन जो सोचते हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। और जब उस सोच, गंदी सोच को छोड़ देते हो, वो रिकॉर्डिंग साथ के साथ डिलीट होती रहती है कि भाई हाँ, क्योंकि आज साइंस का युग है, आपको उस कंप्यूटर के अंदाज में समझाना चाहेंगे ताकि आपके भेजे में घुसे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो जिस भगवान ने आपको बनाया उसके पास कितनी तरक्की होगी साइंस की, जरा सोचिए, कितनी बुलंदियों पे होगा वो। आप तो उसके पास पहुंचना तो दूर, सोच भी नहीं सकते। तो आपके ख्यालों में जो आता है ऑडियो वीडियो, उसका वहाँ रिकॉर्डिंग एक ट्रैक पे होता रहता है, और आप वचन मान लेते हैं, संतों की, फकीरों की विचारों की सुन लेते हैं। फकीर रोज कुरलाते हैं, मान ले रे भाई मान ले। परमपिता जी ने एक शेर लिखा है, मान ले तेरे भले की कहूँ। तो संत तो कहते रहते, कई होते सज्जन जाग जाते हैं कि हाँ यार संत इतने कुरला रहे हैं, माथा पच्ची करते हैं, अपने लिए करते हैं, चलो सुन के मान लेते हैं, हर्ज क्या है इसमें, काहे की बेइज्जती। तो उनका उस ट्रैक में की गई रिकॉर्डिंग, जो थॉट थे, जो विचार थे, उनका मूर्त रूप। आप सोचते हैं ना कि मैं ऐसे करूंगा फिर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा, ये होगा वो सारी रिकॉर्डिंग वहां दर्ज हो जाती, जो आपके माइंड में चलता है। तो जैसे आपने संतों की सुन ली, सुमरण कर लिया और उसको छोड़ दिया कि ठीक है मैं ये कर्म कभी नहीं करूंगा, तो वहां डिलीट हो जाता है, लेकिन ट्रैक पड़ा रहता है अलग से, क्योंकि कहीं आपका फिर वो विचार जागे तो फिर से वो रिकॉर्ड हो जाता है। लाइव रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्डिंग में आप मान लीजिए आप हमारी कोई सीडी देखते, तो ऐसा नहीं है कि आप बात कर लेंगे, किसी भी सीडी देखते हैं सॉन्ग की या किसी चीज़ की, जो उसने उस समय एक्टिंग की है या रिकॉर्डिंग जो हो चुकी, आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। बस मालिक की रिकॉर्डिंग में यही फ़र्क है। उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है कि आपको दिखाएंगे, जब तेरे से बात भी करेंगे, ए तू ये कर रहा है ना, तो तू इस बारे में अचेत होगा कि तेरे से मालिक पूछ रहा है, तेरी रिकॉर्डिंग में तू बोलेगा कि मैं कर रहा हूं,
ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुकरेगा कैसे? ये वीडियो ही ऐसी है। ये वाली तो अगला कह देगा डरा धमका के करवाइए, वो तो सामने बोलेगा ताड़ ताड़ कि ऐसा है ऐसा है। तो ये 100% चित्रगुप्त कह लें हिंदू धर्म में, या उसका कोई भी नाम दे दें, कैमरामैन या जो मर्जी, ऑडियो वीडियो डायरेक्टर कह लें या उसको मैनेजर कह, जो मर्जी, वो सारा आपका हो रहा है। कब उतार चढ़ाव आता है उसके ग्राफ बनते जा रहे हैं, राम की तरफ कब और नीचे की तरफ कब, सारे ग्राफ वहाँ मौजूद हैं। तो इतना ऐसे थोड़ा ही है जो आप उसको बुद्धू बना दो, ऐसे नहीं होता। वो सब जानता है कि आप दिखते क्या हैं और अंदर में आप क्या हैं। लिफाफा कितना सुंदर है, कितना बद्धा है, ये मालिक जानता है, उसको सब मालूम है, सबका मालूम है। इसलिए भाई डरो उस भयावह स्थिति से जब आपको सजा भोगनी पड़ेगी। कितने एक पैरे थे कोते, वाकई वहाँ ही हैं, ये तो होगा ही, आप जन्म मरण में तो नहीं जाओगे, पर जो सजाएं हैं, तौबा तौबा, वहाँ की सजाएं सालों में हैं। यहाँ मिनटों में काम चल जाता है, वहाँ सालों में है। यहाँ तौबा कर लो, फकीरों ने जब कह दिया बेटा माफ़ है, सुमन कर लो, आगे से वो चीज़ ना करो। पर ये थोड़ा ही, हमने देखा है कई सज्जन करते हैं, तौबा कर ली फिर लग गई, तौबा कर ली फिर नहीं, ऐसा ना करो, वो तो आपके गुनाहों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो आदमी को वचनों पे अमल करना चाहिए, वचन मानना चाहिए, वचन मान के उस पर चलना चाहिए, तभी रहमो करम हासिल होता है, तभी खुशियाँ मिलती हैं और तभी सब कुछ खत्म होता है। जैसे आपके पिछले जन्मों का भी वहाँ रिकॉर्ड है, आपको ये पाप कर्म भोगने हैं, बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब किताब है उधर, हर किसी का पर्सनली खाता है। तो आप सुमरण करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो वो डिलीट मार देते हैं कि भाई इसके इतने कर्मों में तो मारो डिलीट, बस एक बटन दबाया सब साफ। कितना आसान है ना, डिलीट करने के लिए बटन दबाया, पर बटन आप भी दबाओ तभी दबेगा ना। सुमरण करो, वचनों पे रहो, भक्ति करो, छोड़ दो मटर गश्तियाँ, छोड़ दो शातराना चालें, क्योंकि एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, ये घर विच ओहियो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयाँ भुल जावे। सब जानता है वो, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो फकीर है भाई, हम तो कोई जानी जान नहीं है। वो हमारा सतगुरु मौला सब जानी जान है, वो कहलवा देता है, हम कह देते हैं। अब कोई सोच के नहीं आए थे, कोई प्लानिंग करके नहीं आते कि जाके सत्संग में क्या बोलना है। ये तो मेरा मौला दाता रहबर है, वही सब कुछ करवाता है। कई होते हैं ना आजकल कंप्यूटरों में, हमें बच्चों ने दिखाए, तो उसमें वो कंप्यूटर में कोई बिल्ली सी है या कुछ है, जैसा आप बोलते हो यूँ सुन के फिर वैसे ही बोलती है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर से हैं छोटे छोटे। तो भाई ऐसा जैसा सतगुरु देख लेता है हमसे, वो वही बुलाता है। हम तो एक माइक की तरह हैं, ये बेचारा क्या बोलेगा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। तो वैसे ही सतगुरु मौला जो बुलवाता है हम बोल देते हैं। हम कोई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहा करो, आपको टेंशन हो जाती है, कोई बताता है तो बोलते हैं, ना हम किसी के बताने से बोलते हैं, ना हम कोई जानी जान है भाई। हम तो खाकसार चौकीदार आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। बिल्कुल भी कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल भी कोई किसी तरह की खुदी नहीं, कोई गुमान नहीं। सतगुरु मौला ने वचन किए, काम ले रहे थे, ले रहे हैं, और वचन किए इतने देर लेते रहेंगे, रहेंगे तो रहेंगे। बस ये मालूम है 100% कि उन्होंने काम लेना है। हमारी तो कोई औकात नहीं, कोई हस्ती नहीं। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोए। सो सतगुरु मौला सब कुछ बख्शने वाले हैं। सो किसी को डाउट हो, किसी को शक हो कि ये तो जानी जान है, इनको तो कोई बता देता, ना भाई हम तो ऐसी चीज़ें नहीं कहते। हम तो ये कहते कि जो हमें हमारा सतगुरु बुलवा देता है वो आके बोल देते हैं। तो इसलिए बुरा ना मानो, बल्कि आपके फ़ायदे की अगर आपको लगता है कि ये बात गुरुजी मुझे कह रहे हैं, क्योंकि परमपिता जी ने नहीं बल्कि उससे पहले भी जितने संत पीर पैगंबर आए कि सत्संग वही होती है या हर आदमी को लगे कि मुझे कुछ कहा जा रहा है। कोई गुनाहगार बुरे कर्म करने वाला है, उसको लगता है यार ये कमियां तो मेरे में है जो गुरुजी ने अभी अभी बताई, तो उन कमियों को छोड़ दे तो उसको भी मालिक के नज़ारे मिलने लग जाए। हम कोई किसी का नाम लेके तो कुछ कहते नहीं। तो इसलिए भाई जो जो कमियां आपको अपने में लगती हैं उनको निकालते जाओ, और जो आप में चीज़ नहीं है उसको अपने पे लगाओ ना। सुमन करो, भक्ति करो, इबादत करो, नाम जपो,
कभी भी आपको बुरा नहीं लगेगा। संतों की कभी किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। उनकी सोच में कभी किसी के लिए बुरा आ ही नहीं सकता। हमेशा सबके लिए भला मांगते हैं। कोई वचन अगर सख्त बोल भी देते हैं तो सतगुरु बुलवाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम बुलवाते हैं, ताकि आदमी तमाम बुराइयां छोड़ दे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाए। तो आदमी ज्यों ज्यों सुमन करता है, ज्यों ज्यों भक्ति इबादत करता है, त्यों त्यों उसके अंतःकरण में खुशियों का स्रोत खुलता चला जाता है, वो झरने फूटने लगते हैं। तो आप नाम का सुमरन करो, आपका मन आपके काबू में आएगा। वो राम काबू किसी के आता नहीं है, पर जो राम का नाम जपते हैं राम उनकी बिल्कुल हाथ में आ जाता है, बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ जाता है, और जो उसके गुलाम होते हैं वो उसका गुलाम हो जाता है। पर उसको गुलाम बनाने के लिए पहले खुद गुलाम बनना पड़ता है। सिर्फ ओम हरि अल्लाह राम के बनो, किसी आदमी के नहीं, उस मालिक के बनो, क्योंकि उसके बनोगे तो वो आपका हो जाएगा, और वो आपका हो जाएगा तो किसी चीज की आपको कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया के ख्यालों में ना खो जाओ, बल्कि संत पीर फकीर की सुन के उस पे अमल कमाओ। सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। ज्यों ज्यों सुमन करोगे त्यों त्यों अंतःकरण की मैल साफ होगी। नशे छोड़ दो। नशा चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, दतूरा, अफीम, शराब, मेडिकल नशे हैं, तन का नशा है, दिमाग जो आजकल मन बन चुका है उसका नशा है। मुझे ज़्यादा समझ, मुझे ज़्यादा पता, मुझे ज़्यादा मालूम। सो ये चीज़ें, ये सारे नशे छोड़ दो। कबीर जी ने कहा है, इतने नशे छोड़ोगे तब सुनोगे अनहद, वो नाद, वो मालिक की आवाज़ जो बड़ी ही सुरीली है, जो बड़ी ही रूह को ताकत देने वाली है, पावर देने वाली है। ना आपको कोई बीमारी रहे, ना आपको कोई मुश्किल आए, ना कोई परेशानी हो ही नहीं सकता। वचन मानो तो हो ही नहीं सकता। कोई टेंशन, कोई पेट दर्द, सिर दर्द, दिमाग दर्द और बॉडी दर्द, कोई भयानक बीमारियां, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं रहता अगर सुमरन जोर से किया जाए। दवाई पे जोर लगा देते हो, फिर परेशानी भी आती है, मौत ना आ जाए, अदबीच में ना हो जाए, तरह तरह की। क्यों ना सुमन किया जाए सच्चे दिल से, तड़फ के, रुचि से, कि हाँ भाई आधा घंटा सुबह शाम। 15 मिनट तो आप उनको कहते हैं जो घर गृहस्थ से आते हैं, दुनियादारी से आते हैं, बहुत नए नए कि भाई बड़ा मुश्किल है, चलो 15 मिनट से शुरू हो जाओ। पर जो सत्संगी बहुत समय से नाम लिए हैं, कम से कम आधे घंटे से शुरू हो, 15 मिनट से तो कम से कम शुरू हो जाओ, तो ये ही बढ़िया है। पर ना से तो 5-7 मिनट भी किया गया सुमन बढ़िया है, जो बिल्कुल ही नहीं करते। पर अगर कुछ खुशियां चाहते हो तो 15 मिनट या आधे घंटे से शुरुआत करो, फिर आगे टाइम बढ़ाओगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, आपको यकीन नहीं आता। इसमें जब आदमी को मजा आता है ना, पता नहीं चलता। 4-4, 5-5 घंटे तो क्या, कई जीव तो सारी सारी रात बैठे रहते हैं, ऐसा मजा आता है। ऐसे मालिक से तार जुड़ती है, सारी बातें, सारी खुशियां। और संत पीर फकीर जो मालिक उन्हें नवाज दे, वो एकमात्र ऐसे होते हैं जो 2400 घंटे मालिक से जुड़े रहते हैं। वो सिर्फ दिखने में, खाते पीते आदमी की तरह हर बात करते, हर व्यवहार करते नजर आएंगे, लेकिन खुली आंखों से, खुले कानों से, बिल्कुल जुबान से, शरीर से वो मालिक से जुड़े रहते हैं। ये उसकी रहमत होती है, वो अपना नूर ऐसा बरसा देते हैं, इसमें फ़कीर की कोई ताकत नहीं होती। जब मालिक ताकत देता है तो ये सब कुछ संभव हो पाता है। जर्रे जर्रे में, कण कण में मालिक नजर आता हो, कितना मजा आता है। जिसके लिए आदमी आशिक हुआ हो, जिसके लिए तमाम जिंदगी दांव पे लगा दे, और जब वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगे और एक मस्ती पिलाने लगे, एक नशा छाने लगे, तो क्या कहना, क्या कहना, कुछ कहने सुनने से परे हो जाता है। तो ऐसा हर इंसान के साथ संभव है। पर बात है सुमरन करे, बचनों पे रहे, शातराना चाले ना चले मालिक से कि दिखने में कुछ और। संत कभी किसी को टोकते नहीं,
वो तो कहते वाह बेटा, वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश। वो थोड़ी ना टोकते हैं, टोकने लग जाएं तो हमाम में ज़्यादा नंगे ही होते हैं। तो फिर आप समझ गए। तो इसलिए पर्दा, पर्दा ही ठीक है। पर्दे में रहने दो वाली बात बिल्कुल सही है। अगर पर्दा उठ गया तो बस पता नहीं क्या हो। सो भाई पर्दा मालिक नहीं उठाता किसी का। तो संत आदमी को ये भरम पड़ जाता है, यार इनको तो कुछ आता ही नहीं, मैं इतना कुछ करके आया हूँ तो भी मुझ पे रहमत, मैं इतना कुछ करता हूँ तो भी ऐसा। जो वचन मानता उसको कुछ भी नहीं, और जो नहीं मानते उनको ये वो फलां धिंकड़। कईयों के दिमाग में ये घूमता है, ये भी मन है, मन शैतान है। कहता तू मालिक की तरफ क्यों बढ़ रहा है, जो नहीं मानते उनकी तरह हो जा। तो ये नहीं मानने वाले कौन सा राक्षस हैं, क्या पता कब मानने लग जाएं। हैं तो वो भी इंसान, हैं तो वो भी मालिक के प्यारे। चलो मन हावी है, कब क्या पता कब मन का घड़ा फूट जाए, उनको होश आ जाए, या फिर मालिक की कोई चोट पड़े तब होश आ जाए। होश तो आनी है मालिक के प्यारों को। वो भी बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको जीते जी होश आ जाए, वरना आगे की सजा आपको बताया कितनी भयानक है। ये ड्रावा नहीं है, 101% आपको हकीकत बता रहे हैं, 101% कि ऐसा ही होगा। मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। डराने से हमें क्या मिल जाएगा, क्या डराएंगे आपको। हमने कौन सा पैसा लेना कि इतना चढ़ा दो तो आगे ठीक हो जाएगा। अगर हमने पैसा लेना हो आपसे तो हम आपको ऐसा कहें कि भाई आगे ऐसा है, 1000 चढ़ा दो, हम तेरा यहीं फ्री करवा देंगे सारा कुछ। 10,000 चढ़ा दो, फिर फिक्र ना करना। सवाल ही पैदा नहीं। कभी हमसे सुना वचन। परमार्थ करने वाले परमार्थ करते हैं, लाखों करते हैं, क्या उनको बोला कि तेरे सारे कर्म कट गए? नहीं, ये बोलते हैं अच्छा काम किया है, दुआएं लगेंगी, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सिमरण में मन लगे। तो ये दुआएं करते हैं बस। ये तो नहीं कहते कि तूने लाख लगा दिया तो तेरा कट गया, ये तो सवाल ही नहीं। कोई बता दे कहते हैं तो, किसी को बोला हो तो बता दो, मतलब ही नहीं। दुआएं देते हैं कि ठीक है तू कर रहा है दीन दुखियों की सेवा, मानवता की सेवा कर रहा है, तो दुआएं जरूर निकलती हैं कि सेवा सिमरण में मन लगे। उसमें लगेगा तो कर्म कट जाएंगे नेचुरली, इनडायरेक्टली तो हो गया ना। कान ऐसे नहीं तो ऐसे सही, पकड़ तो सही कैसे ना कैसे। और उन दुआओं से हो सकता है तेरा मन जो सुमरण में नहीं लगता लग जाए, भक्ति करने लग जाए, मालिक की रहमत हो जाए, और तेरे जो पाप कर्म वो सुमरण के द्वारा, सत्संग में दिल लगने से। दिल लगने का मतलब होता है एक एक बात दिलो दिमाग में बिठाता जाए, ये नहीं कि यूं है वो और ख्याल अच्छा मुझे कहा था कुछ। तो ऐसे ना हो आदमी का। जब हम ये नहीं कहते कि आंखें ऐसे पथरा जाएं, पलक झपकाते रहो, कोई बात नहीं, ये तो नेचुरली क्रिया है, पलक झपकती है। पर कहने का मतलब ध्यान पूरा रखो कि फकीर क्या कहते हैं, कि वो फकीर नहीं कहते, उनका अल्लाह मालिक राम कहलवाता है। और आपको कैसे बताएं, किस तरह से समझाएं कि सुनो भाई, अमल करो भाई, ताकि भला हो जाए, और निंदक की परछाई ना पड़ने दो। एक बार आश्रम की तरफ, पीर फकीर की तरफ नेगेटिव सोचना शुरू जीव कर देता है, उसका पता ही नहीं चलता वो कब नेगेटिव हो जाता है। ये कमी, वो कमी, फला कमी। आप गुरु गुरु करो, वो भी तो सोचो यहाँ कितने भलाईकार हैं, कितना रहमो करम बरसता है, कितनी दुनिया आके यहाँ नरक में जीवन से स्वर्ग से भी बढ़ के नज़ारे लूटती है। कोई सेवादार है, बंदा है, बंदे से गलतियाँ हो जाती हैं, बोलने में गलती कर दी, आपका हाथ कस के पकड़ लिया, आपको थोड़ा धक्का लग गया, उसकी वजह से आप राम नाम थोड़ा ही ना छोड़ देंगे। क्या आपको कोई पड़ोसी कुछ गलत कह दे तो क्या माँ बाप का घर छोड़ के निकल जाओगे? कभी नहीं निकलते यार। तो हैरानी है, क्या माँ बाप से भी गुरु छोटा हो गया? जब जी करा पूंछ उठा ली मैं तो चला, फिर डाउन करते हैं भाई, डाउन 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 डाउन। बहुत दुनिया कि मैं नहीं मानता गुरु को, मैं नहीं मानता फकीर को, मैं नहीं मानता राम नाम को, मेरे को ये बीमारी क्यों आई, ऐसे पूछ उठा लेता है। अरे राम का नाम जप, भक्ति कर, इबादत कर, कर्मों का चक्कर आ गया तो धीरे धीरे डाउन हो जाती है पूछ। फिर कहता हाँ अब बात तो सही थी, बात तो मेरे कर्मों की थी। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के विनम्र यही प्रार्थना आप लोगों से, विनम्र कि भाई आप वचन मानो, अमल करो, सुमरन करो, गुस्साओ ना, झल्लाहट पैदा ना करो, संतों के वचनों को सुन के झल्लाहट पैदा ना होने दो, क्योंकि ये भी मन है जो संतों के वचनों के सामने ढाल बनता है। संतों के नहीं, अल्लाह राम की बात को भी इनकार करवा देता है, सामने ढाल बन जाता है। ऐसे नहीं नहीं, ये है वो है फलां है, धिंकड़ है, औंकड़ है, पौंकड़ है।
समझ लो वो मन के पूरी तरह से मारे हुए हैं। पर हम उन मन के मारों से भी प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के ही करेंगे, सबसे करते हैं कि मत पड़ो मन के पचड़े में। ये बेपरवाजी के वचन है, लारे लगा के नरक ले जाए बुरा होगा हाल। मन की ना मानो, मन की ना मानो भाई। मन तो लारे लगाता है, तरह तरह के सब जवाब, ये होगा फिर वो होगा फिर फलां होगा, फिर तू ये करेगा फिर तू वो करेगा, तरह तरह के लारे। क्या क्या लारे नहीं लगाता, ठगी मार, इतने नोट आएंगे, ऐसी कार होगी, लोग आगे पीछे। फिर किसी को और चीज की इच्छा, काम वासना की, तो पैसा कमा, ये कर वो कर, फिर ऐसे वैसे। कोई कहता है कि मेरा इस नरक में जीवन से छुटकारा हो जाए, किसी को कुंवारापन नरक में लगता है, किसी को विवाहित जीवन नरक में लगता है, कि कैसे ना कैसे छुटकारा हो जाए। फिर बारे न्यारे मन कहता है ये कर वो कर, फलां कर, धींगड़ कर, और ये नहीं पता कि ये तो दलदल में ही डाल रहा है, नरकों की तरफ ले जा रहा है। सो मन की ना मानो, ये लारे ले जाके नरक ले जाए, बुरा होगा हाल, बुरा होगा हाल। कर लो ख्याल, बुरा होगा हाल। तो भाई वचन मानो फकीरों के। फकीर जो कहते हैं वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, सच बात कहते हैं, और सच कड़वा तो होता ही है, ये तो जरूर है। तो वचन सुनो, अमल करो, तो मालिक के उस नज़ारों को जो आपको शुरू में बताया था अब भी महसूस कर सकते हैं। नशे छोड़ दो और मालिक से नाता जोड़ लो, मालिक रहमो करम से माला माल करते जाएंगे। इंसान इस दुनिया में आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए आया है। जीते जी परमानंद मिले, जीते जी बेइंतहा खुशियां, आत्मिक शांति मिले, इसके लिए रब ने बंदा बनाया है। ये नहीं कि ये प्रयास नहीं करता। शायद ही दुनिया का कोई इंसान हो सिवाय उनके जो मंदबुद्धि हैं, सिवाय उनके जो दिमागी हालत सही नहीं है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, खुशियां मिले, आनंद परमानंद मिले। और ऐसा भी नहीं कि उसके लिए प्रयास नहीं करता, हर कोई प्रयासरत है। लेकिन ये सब कुछ पाने के लिए तरीके गलत हैं। आज एक तरीका है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार। लोग सोचते हैं ऐसा दौलत कमाने से परमानंद मिलेगा, लज्जत मिलेगी, सुकून मिलेगा, पर होता उल्टा है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की दौलत कभी किसी को सुकून नहीं देती, आत्मिक शांति देती नहीं, बल्कि छीन लेती है। इंसान बेचैन हो जाता है, गमगीन परेशान हो जाता है। उससे वो लोग बेहतर हैं जो रोजाना कमाते हैं, खाते हैं और धरती पे पड़े हुए मिट्टी के ढेलों पे सो जाते हैं। ऐसी नींद आती है, ऐसे बेखबर हो जाते हैं कि उनके लिए दीन दुनिया का कोई मतलब नहीं। एक असीम शांति, आनंद, टेंशन फ्री जब इंसान होता है तभी ऐसी नींद आती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप साउंड। साउंड स्लीप कुछ भी बोलिए, बिल्कुल गहरी नींद्रा, चाहे वो 4 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, वो अपने आप में शरीर की रिपेयर के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो आत्मिक शांति, लज्जत उन्हें भी मिलती है। पर हमारे नजरिए से, सभी धर्मों के नजरिए से ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार 100% गलत रास्ता है। इसी से जुड़ा हुआ किसी का हक मार के खाना, दूसरे से रोटी का निवाला छीन के अपने मुंह में डालना,
इससे भी किसी को कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। फिर एक और रास्ता है, लोग अपनी वाहवाही के लिए, मान बढ़ाई के लिए, बड़ा साबित करने के लिए अपने पीछे लोगों को लगा लेते हैं। उसके लिए वो जुल्म और सितम करते हैं, पता नहीं कौन कौन से पाप गुनाह करते हैं। ये अलग बात है, वो किसी के सामने तो नहीं आते, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से कोई छुपा नहीं सकता। ऐसे लोगों का भी हशर एक दिन बुरा होता है। ये रास्ता भी आत्मिक शांति, सुकून, चैन लेने के लिए बिल्कुल गलत है। आप ये देखते होंगे एक और रास्ता है, अपनी भावनाओं को काबू में ना रख पाना, जिसकी वजह से इंसान एड्स, काला पीलिया, कई तरह की भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वो बुरे कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से आत्मिक शांति, लज्जत, आनंद आएगा, पर शरीर रोगों का घर बन जाता है, घर बर्बादी का आलम छा जाता है और इंसान बेइंतहा दुखी हो जाता है। यह रास्ता भी 100% गलत है। कई लोग मोह ममता में पड़ जाते हैं, अपने लिए, औलाद के लिए सब कुछ करना है, उसके सिवाय कोई नजर नहीं आता। उनके लिए ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करना। इस पे एक बात ख्याल में आई, पुराने समय में, बहुत पहले एक आदमी था, कोई भी राहगीर आता था उसे वो लूट लेता था। हट्टा कट्टा मजबूत था। उस मार्ग पे एक दिन संत आए, उसने संतों को भी रोक लिया। आपके पास जो सामान है मुझे दे दीजिए। जंगल में घुमक्कड़ वो फकीर मुस्कुराए, कहने लगे, भाई हमारे पास तो ये पानी पीने वाला कमंडल सिप्पी है और कुछ भी नहीं है। कंदमूल हम खाते रहते हैं। कहने लगा, नहीं आप छुपाते हो। गुस्से में लठ निकाल लिया। कहता, रखते हो कि दूं लठ? आम आदमी और फकीर का यही अंतर होता है। उस संत को, उन फकीर को उस पे तरस आ गया। कहने लगे, अरे सुन, ये जो तू पाप करता है, हमसे जो छीन के ले जाएगा किसको देगा? कहने लगा, अपने बच्चों को, घरवाली को। तो जिनके लिए तू पाप कर्म करता है, क्या तेरी जगह पे वो बोझ उठाएंगे? कहने लगा, बेशक। अब उनके लिए मैं इतना कुछ बनाता हूं, मारता पीटता हूं लोगों को, पाप गुनाह छीना झपटी करता हूं, वो भी बोझ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? संत फिर मुस्कुराए, कहने लगे, भोले भाई, जो करता है वही मुख्यतः भरता है। आप जैसे कर्म करोगे आपको भोगने पड़ेंगे। कहने लगा, हो ही नहीं सकता। संत कहते, जा फिर पूछा, थोड़ा चला, फिर वापस आ गया। कहने लगा, आप भागना चाहते हो, मुझे बेवकूफ समझते हो? कहने लगे, अरे मूर्ख, तेरे पास रस्सा है? कहता है, ये पेड़ है, हमें इसके साथ बांध दे। संत कहने लगे, फिर घर जा,
कहने लगे ठीक है। उस मूर्ख ने उसको बांध दिया, घर की तरफ दौड़ा, घर पहुंचा, पत्नी से पूछा, मैं जो कर्म करता हूं, कहीं से भी कुछ कमा के लाता हूं, चाहे ठगी बेईमानी, मारता हूं, किसी को पीटता हूं, क्या उन कर्मों का बोझ आप उठाओगे? पत्नी हंस के कहने लगे, क्यों, हम क्यों उठाएं? तू घर का मुखिया, हमारा पेट भरना तेरा कर्तव्य, बुरे कर्म करेगा तो तू ही भोगेगा। उसने बच्चों को बिठा लिया, बड़े बड़े बच्चे थे। क्यों बेटा बेटी आप, बच्चों बताओ सब लोग, क्या आप जो मैं करके लाता हूं, ठगी बेईमानी या मारा पीटी करता हूं, क्या उन कर्मों का फल आप भी उठाओगे? कहते ना जी ना, आप बाप हैं, आप बड़े हैं घर में, आपने कमा के लाना है, जो कर्म आप करते हैं उसका फल भी आपको ही भोगना पड़ेगा, हम क्यों बोझ उठाएंगे? आंखें खुल गई, रोने लगा। ओ याद आया, संत जाते टाइम थोड़ी देर लगी, लेकिन संतों के पास लौटते टाइम देर नहीं लगी, बड़ी स्पीड से आया। रस्सा खोला, चरणों पे गिर गया, और रो रो के संतों के चरण भी खो दिए। संत तो दयावान होते हैं। कहने लगे, क्यों, हुई तसल्ली? कहने लगा, जी 100% हो गई तसल्ली, पर मुझे इतने मैंने पाप किए हैं, कैसे क्षमा होगा, कैसे मुआफी मिलेगी? संतों ने कहा, ये ले गुरु मंत्र, इसका जाप कर। उसका जाप करने लगा राम नाम का, तो वो इंसान ही नहीं, महापुरुष बन गया, जिसे लोग सदियों से याद रखते। तो कहने का मतलब, मोह ममता, ठगी बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम क्रोध, विषय विकार, ये सारे रास्ते गलत हैं। फिर आदमी सोचता है आत्मिक शांति कैसे मिले? जैसे दो कुश्ती लड़ने वाले हैं, तो वो सोचता है दूसरे पे विजय कैसे मिले। दो ही तरीके हैं, एक तो बॉडी में पावर, दूसरा टेक्निक, टेक्निकली आना चाहिए और पावर होनी चाहिए। उसी तरह आत्मिक शांति के लिए एक तो राम का नाम, और दूसरा कैसे जाप करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है, वो टेक्निक आनी चाहिए। राम नाम की पावर मिल गई, संतों ने राम नाम का इस्तेमाल करने की टेक्निक बता दी। अब राम नाम को जितना खाओगे उतनी ही आत्मा पावरफुल होगी, और जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी उतनी ही आपके अंदर आत्मिक शांति आएगी, और तमाम खुशियां मिलेंगी, तमाम आनंद लज्जत मिलेगी। एक कहावत पंजाबी में बोला करते हैं, 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। मतलब सब बातों को अगर एक निचोड़ निकालें, सेवा करो, सुमरन करो, पीर फकीर जो वाहिगुरु राम के वचन बताते हैं उन पे अमल करो, यकीनन दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाओगे। अगर चतर चुलाकी करोगे, बेईमानी से, अपने दिमाग के इस्तेमाल से दूसरों का हक मार के खाओगे, तो कभी चेहरे पे खुशी, घर में खुशियां नहीं आएंगी, बर्बादी की तरफ बढ़ते जाओगे। लोभ लालच त्यागना बड़ा ही मुश्किल है। ये लोभ लालच दुनिया में भाई को भाई का, जान का प्यासा बना देता है, दुश्मन बना देता है। माँ बेटा, बाप बहन भाई, सब रिश्ते जब लोभ लालच आता है फीके पड़ जाते हैं इसके सामने। इतना काला रंग है लोभ लालच का, काम वासना क्रोध मोह अहंकार मन माया का।
जब इनका रंग चढ़ता है तो इंसान के बस में कुछ नहीं रहता। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही इन संतों का प्रभाव जब आदमी के बुद्धि विवेक पे पड़ता है तो ये काल की तरफ खींचा चला जाता है। किसी संत की कोई भी अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। बस अपने सुख अपनी सुविधाओं में भूल जाता है सब कुछ। कि जब तू अपने अल्लाह से राम से मोहब्बत करता था तो वो सुख सुविधाएं या कपड़े लत्ते का आशिक नहीं था, वो तेरे सच्चे दिली तड़फ का आशिक था, तेरे सच्ची तड़फती हुई आत्मा के प्यार का आशिक था। लास्ट में एक उदाहरण आपको और बताते हैं, कई बार आपको सुनाया। मूसा पहुंचा हुआ फकीर, पहुंचा हुआ भक्त मालिका हुआ। तो कई बार ऐसा होता है भक्तों में अहंकार आ जाता है। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने फरमाया है, नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। तो अहंकार आ जाता है, यार मेरे में कुछ खास है, मैं यार कुछ अलग हूं। नहीं, अलग तो वो है, बाकी सब माटी के पुतले हैं। तो ऐसा ही कुछ मूसा के अंदर आ गया। अल्लाह का मैं सबसे करीबी भक्त हूं। अब मालिक को अपने भक्तों के अंदर, अपने अजीज के अंदर कोई भी ऐब आना पसंद नहीं। कोई ना कोई बहाना बना के, फकीरों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, लिख के, कुछ गा के, कुछ बोल के जीवों अपने भक्तों की बुराइयां निकालते हैं। तो मूसा में अहंकार बहुत आया कि मेरे जैसा कोई दूसरा भक्त है ही नहीं। तो एक दिन जंगल बियाबान में वो जा रहा था, सामने क्या देखता है, गडरिया, भेड़ें चराने वाला, भेड़ बकरियां चर रही हैं, वो एक साइड में बैठा है, आंखें खुली हैं, स्टिल हैं, एक ही जगह कह रहा है, हे अल्लाह, हे मेरे मौला, तू अगर बीमार हो गया तो मेरे घर आना, मैं भेड़ बकरियों का दूध काढ़ काढ़ के तुझे पिलाऊंगा। मेरे पास भेड़ों की ऊन है, तुझे सर्दी लगेगी उसकी मैं लोई बना के, चद्दर बना के तुझे उड़ाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, तेरे मैं पांव धोआऊंगा, तेरे लिए खाना बनाऊंगा। आंखों में आंसू हैं। एकदम मूसा के कानों में ये सब बातें पड़ी, गुस्से में आ गया। एक काफिर, मालिक को ना मानने वाले को कहा जाता है, एक काफिर ये क्या कह रहा है, अल्लाह भी कभी बीमार होता है? और होगा तो क्या तेरी कुटिया में ही आएगा और कोई नहीं उसका? जब गडरिये को ये बात हिला के बोली मूसा ने, उसका ध्यान उधर से टूटा। वो कहने लगा, बस कुछ नहीं कहा, अपने कपड़े फाड़ते हुए, बाल नोचते हुए, अपने आप को जख्मी करते हुए वो गडरिया और गहरे जंगलात में भाग गया। मूसा का दिल कांप गया। आखिर भगत, ओ ये तो तूने गुनाह कर डाला। वहीं इबादत में बैठ गया। कहाँ कुछ सेकंडों में अल्लाह का रहमो करम नज़ारे मिलने शुरू होते थे। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए। कुरला उठा। एक कहावत है, जिन्ना दा सरदा लप गड़पी कि में सरे उंगल चट्टी। जिनको सेकंडों में नज़ारे मिलने शुरू होते हो, घंटों गुजर गए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली, बस
जब तड़फ उठा, रोने लगा, व्याकुल हो गया, तो एक आवाज आई, हे मूसा, तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। जिसका तूने दिल दुखाया है वो हमारा बहुत 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 अजीज भक्त है। ये तूने गुनाह किया है। बस आवाज बंद, फिर कालापन, शाह चद्दर लिपट गई। मूसा वहां से दौड़ा, इधर गया गडरिया, उस साइड में दौड़ा। क्या देखता है? खून बह रहा है, बाल नुचे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं। एक पत्थर पे बैठा वो गडरिया, फिर उसी हालत में है, फिर बोले जा रहा है, हे अल्लाह, किसी की सुनना ना, मेरे से गुनाह हो तो मुझे माफ करना, पर अगर बीमार हो तो मेरे ही घर आना, मुझे सेवा का मौका देना, वही सब, तुझे दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, सारी रात जागूंगा, तुझे हवा करूंगा, सर्दी का मौसम हुआ तो ऊन की चद्दर उड़ाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, हे मेरे मौला, मुझसे नाराज ना होना। मूसा की देह कांप गई। फिर उसको हिलाया, उसने देखा, कहने लगा, सुन भाई। मूसा कहने लगा, सुन भाई, मुझे माफ कर दे, तू तो मालिक का बहुत अजीज है। अल्लाह ताला मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि तू बहुत अजीज है। गडरिया ने हाथ जोड़े, कहने लगा, हे भाई, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे जिस अल्लाह की तू बात करता है कि तेरे पास आया, वो हमेशा ही मेरे पास रहता है। जब तू आता है तब वो चला जाता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्यों मेरे और अल्लाह के बीच में आ रहा है? जिनको अपने सदगुरु से मोहब्बत होती है ना, ऐसे होती है। यूं नहीं मान बड़ाई के भूखे, कभी पांव हाथ, कभी सिर पे हाथ, ऐसे लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है। मालिक के प्यारे तो ऐसे होते हैं। कहने लगा, तू बीच में क्यों आया? वो अल्लाह जो तेरे पास थोड़ी देर आया था, हमेशा मेरे पास रहता है, पर चक्कर ये है, जब तू आता है तब चला जाता है। दंग रह गया मूसा, आंखें खुली की खुली रह गई। तू क्या समझता है? तू भक्ति पे बैठता है तब अल्लाह आता है, और इधर गडरिये के पास 24 घंटों ही अल्लाह रहता है। हद हो गई। आंखें खुल गई, और यही अल्लाह ने खोलनी थी, मालिक ने खोलनी थी, कि यहां बड़े से बड़े भक्त बैठे, इसलिए अहंकार ना करो। और भक्तजनों, उस अल्लाह से, वाहिगुरु राम से प्यार करो। किसी इंसान के पांव में गिरोगे तो पंच के लेना, यहाँ एक सेवादार भाई सुनाया करते थे कि एक बीबी आके कहने लगी, कोई बाबा था, कहता मैंने भी खेस ऐसे ओढ़ रखा था, उसने सोचा ये भी बाबा है। कहने लगी मेरे पास आई, कहने लगी बाबा सिर पे हाथ रखो। कहता मैंने ऊपर से खेस उतार दिया। कहने लगा बहन, मेरे से हाथ फिराना है तो पहले सुन ले, मैं अपने सिर पे हाथ फेरता रहा, गंजा हो गया। मेरे से हाथ फिरवाएगी, मेरे हाथ में तो यही करामात है। तो आम आदमियों के हाथों पैरों में यही करामात है, वो खुद कर्मों के मारे हैं। आपको कहां से वो भक्ति की दान दे देंगे, कहां से दक्षिणा दे देंगे? आप मालिक से भी टूटते हो, क्योंकि उधर से आप ध्यान उसकी जगह किसी और को रखते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने मालिक के सिवाय, साईं मस्ताना जी कहते थे, कोई सोने का भी बन के आ जाए देखो मत। परम पिता जी कहते, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे और सारी दुनिया एक पासे। यानी वो अल्लाह वाहिगुरु राम से जब मोहब्बत है तो गंदगी के कीड़ों से क्या ले लोगे? यूं ही नहीं, जगह कभी कदमों में गिरे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। ना किसी से कोई प्रसाद लेके खाया करो, पता नहीं वो अपने क्या कर्मों का बोझ आपके ऊपर डाल दे, फिर चिल्लाते फिरोगे, फिर रोते फिरोगे। आपके कर्म दो ही काट सकते हैं, या तो अल्लाह वाहिगुरु राम, या कोई उसका पहुंचा हुआ संत पीर फकीर। किसी की मजाल नहीं, किसी का फोड़ा फुंसी भी अपने पे ले सके, हमेशा याद रखो। इसलिए उसके सामने किसी के बराबरी मत किया करो,
करोगे तो भरोगे। हम तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपके कर्म हैं, ये तो कर्मों की धरती है। जैसे कर्म का बीज डालोगे वैसा एक दिन काटना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए हमेशा याद रखो, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु मौला सतगुरु से ही मोहब्बत करो। उसके अलावा सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से कर्तव्य निर्वाह करो, प्यार करो। हम रोकते नहीं, सबसे प्यार करो, नफरत तो किसी से ना करो, पर ऐसा दर्जा मत दो कि वो गंदगी का कीड़ा आदमी, इंसान, क्योंकि जब तक भक्ति करके 10वां द्वार नहीं खुलता आदमी गंदगी का कीड़ा ही रहता है। कभी मन हावी, कभी माया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वो 10वां द्वार खुलता है, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब बातों से तो आपको हर कोई कहेगा मुझे नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए, पर उसके लक्षण क्या होते हैं? उनको किसी की मान बढ़ाई नहीं चाहिए होती, वो घर घर प्रसाद नहीं बांटता। आपको कोई कह दे मुझे तो दर्शन होते हैं, आप उसको झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि ये गप्पी ऐसा है जिसको आप मोड़ नहीं सकते। पर हम आपको गारंटी देते हैं, जिसको मालिक के दर्शन होते हो उसको दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, यानी अपनी मान बढ़ाई का या लोगों के दुख दर्द दूर करने का। वो तो मालिक से दुआ करता रहता है कि मालिक मुझे मोहब्बत बख्श, खुशियां बख्श, सबका भला कर। गाता नहीं फिरता, वो किसी के ऐसे काम नहीं करता। तो आदमी को अगर शर्म हो तो मानना चाहिए। अगर पशु है तो फिर क्या कर सकते हैं? पशु के लिए तो फिर 2-4 ही बातें होती हैं, या तो वो खूंटे पे बंध जाए, कोई रोग ऐसा पड़े कि वो माचारपाई पे पड़ेगा, या फिर नहीं कहें तो अच्छा है। आपको पता है जो गांव में रहते हैं, पशु अगर रस्सा चबाना नहीं छोड़ता, गंदे कपड़े लत्ते खाना नहीं छोड़ता, आप कैसे रोकते हैं? हमें बताने की क्या जरूरत। सो अपना काम सबसे प्यार मोहब्बत करना है। इसलिए दूर रहिए ऐसे पखंडियों से, ऐसे ढोंगियों से, थोथा चना बाजे घना। ऐसे लोग बोलते ज्यादा हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। रूहानियत में बिग जीरो, बहुत बड़ी जीरो होते हैं। जो रूहानियत में भरे होते हैं वो बजते नहीं। जो गरजता है बरसता नहीं, और जो बरसता है गरजता नहीं। इसलिए अपने पीर फकीर की बात सुनो, अमल करो, मालिक से मोहब्बत करो, ताकि आपको सब कुछ मिले। आपके तमाम ऐब गुनाह वो धो दे और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाएं। जो आपके कर्मों में लिखी हैं उनके भी, जो नहीं लिखी उनका भी हकदार वो भगवान बना सकता है।